नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आपको कुंभ 2025 के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आस्था का समंदर महाकुंभ लौट आया है। हवा में उत्सुकता की लहरें उठ रही हैं। लाखों लोगों के कदमों की आवाज से धरती कांप रही है। यह महाकुंभ किसी भी अन्य से अलग आध्यात्मिक उत्सव है। भारत भर में 4 पवित्र स्थलों पर हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ महज एक त्योहार नहीं है। यह आस्था, परंपरा और मानवता का एक ऐसा संगम है जो मन को झकझोर देता है। 2025 में प्रयागराज का पवित्र शहर इस असाधारण आयोजन की मेजबानी कर रहा है। दुनिया भर से भक्तों और जिज्ञासु यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यह महज एक सभा नहीं है, यह जीवन भर की तीर्थयात्रा है। हिंदुओं के लिए महाकुंभ पापों को धोने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने का अवसर है। यह प्रार्थना, चिंतन और ईश्वर के साथ गहरे संबंध का समय है। लेकिन महाकुंभ धर्म से परे है। यह साझा मानवीय अनुभव की शक्ति का प्रमाण है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक जीवंत उत्सव। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है, जो 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित है। प्रयागराज को वह स्थान माना जाता है जहां ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के बाद पहला बलिदान दिया था। यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, महाकुंभ का हृदय स्थल है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विशेष ज्योतिषीय स्थितियों के दौरान इस जल में दैवीय ऊर्जा का संचार होता है। यह मान्यता लाखों लोगों को ठंडे पानी की ओर खींचती है, जहां उनके चेहरे आस्था और उम्मीद से चमक उठते हैं। महाकुंभ का विशाल आकार चौंका देने वाला है। कल्पना कीजिए कि जहां तक नजर जाती है, वहां तक तंबुओं का एक शहर फैला हुआ है। भगवा वस्त्र या रंगबिरंगी साड़ियों में सजे लाखों लोगों की कल्पना करें, जो पवित्र जल में स्नान करने के लिए भजन गा रहे हैं और धैर्यपूर्वक कतार में खड़े हैं। यह महाकुंभ एक ऐसा तमाशा है जो इंद्रियों को अभिभूत कर देता है और आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ में 450 मिलियन से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव समागम बना देगा। सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों के साथ भक्ति का माहौल है, जो अपनी साझा आस्था का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। शाही स्नान के रूप में जानी जाने वाली प्रमुख स्नान तिथियों पर भीड़ में भारी वृद्धि देखी जाती है। चूंकि लाखों लोग सबसे शुभ समय पर स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं, इसलिए इस तरह के आयोजन का प्रबंधन करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के सुचारू और सुरक्षित आयोजन को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं ने प्रयागराज को बदल दिया है, जिसमें तीर्थयात्रियों की आमद को समायोजित करने के लिए नई सड़कें, पुल और आवास सुविधाएं बनाई गई हैं। सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसमें हजारों पुलिस कर्मियों के साथ साथ विशेष इकाइयां और स्वयंसेवक भी तैनात हैं, व्यवस्था बनाए रखने और घटनाओं को रोकने के लिए। हाईटेक निगरानी प्रणाली, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन शामिल हैं, भीड़ की निगरानी करते हैं, जबकि चिकित्सा शिविर और आपातकालीन सेवाएं जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। धारा 5 प्राचीन परंपराएं और आधुनिक तमाशा। अपने मूल में महाकुंभ प्राचीन हिंदू परंपराओं में निहित एक गहन आध्यात्मिक घटना है। नग्न तपस्वियों और राख से लिपटे और उलझे हुए बालों वाले नागा साधुओं का स्थल जुलूसों का नेतृत्व करते हुए विस्मयकारी और भयभीत करने वाला दोनों है। ये एकांतप्रिय पवित्र पुरुष केवल कुंभ मेले के दौरान ही हिमालय के अपने आश्रयों से बाहर निकलते हैं, जिससे वातावरण में रहस्य और श्रद्धा की आभा भर जाती है। गंगा के तट वैदिक मंत्रों और भजनों की ध्वनियों से गूंज उठते हैं, जब पुजारी विस्तृत मंचों पर जटिल अनुष्ठान करते हैं। हवा में धूप, फूल और चंदन की खुशबू घुली हुई है, जो एक अलौकिक माहौल बनाती है। दैनिक गंगा आरती, नदी देवी को अग्नि की एक अनुष्ठानिक भेंट, देखने लायक दृश्य है। रात के आसमान में हजारों दीपों की रोशनी से रोशनी और आस्था का एक मनमोहक नजारा बनता है। सांस्कृतिक टेपेस्ट्री, संगीत, नृत्य और भक्ति, धार्मिक अनुष्ठानों से परे महाकुंभ भारतीय संस्कृति और विरासत का उत्सव भी है। देश की समृद्ध कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न प्रदर्शनों के लिए उत्सव का मैदान एक जीवंत मंच में बदल जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार और नर्तक अपनी भावपूर्ण धुनों और सुंदर चालों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोक कलाकार अपनी अनूठी शैली और कहानियों को जीवंत करते हैं, जबकि भक्ति गायक भजनों से भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और भजन महाकुंभ संस्कृतियों का एक ऐसा संगम बन जाता है जहां सभी पृष्ठभूमि के लोग भारतीय कला की विविधता और समृद्धि का अनुभव करने के लिए एक साथ आते हैं। परंपरा की सेवा में प्रौद्योगिकी प्राचीन मान्यताओं पर आधारित होने के बावजूद महाकुंभ 2025 तीर्थयात्रियों के अनुभव को बढ़ाने और कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता खोई हुई वस्तुओं के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग करके लापता व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए सिस्टम बहुभाषी चैटबॉट आगंतुकों को आवास, परिवहन और प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देने में सहायता करते हैं। QR कोड पूरे महोत्सव स्थल पर रणनीतिक रूप से रखे गए मानचित्रों और कार्यक्रमों तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। और आपातकालीन संपर्क जानकारी तीर्थयात्रियों को वितरित की जाने वाली अंधेरे में चमकने वाली सहायक वस्तुएं, रात के समय होने वाली बड़ी भीड़ के दौरान दृश्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। धारा 8 महाकुंभ का आर्थिक प्रभाव महाकुंभ केवल एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में अरबों रुपए का निवेश करने वाला एक आर्थिक इंजन भी है। लाखों आगंतुकों की आमद से सभी आकार के व्यवसायों को लाभ पहुंचाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। होटल व्यवसायियों और रेस्तरां मालिकों से लेकर सड़क विक्रेताओं और कारीगरों तक सभी की आय में वृद्धि होती है। यह आयोजन स्थानीय कारीगरों को अपने हस्तशिल्प, वस्त्र और पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल से स्थानीय कारीगरों को काफी लाभ हुआ है। इस साल हस्तशिल्प की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। सीमाओं और मान्यताओं से परे वैश्विक तीर्थयात्रा है। महाकुंभ अब केवल एक भारतीय आयोजन नहीं है, यह आध्यात्मिक साधकों, साहसिक लोगों और दुनिया के सभी कोनों से सांस्कृतिक उत्साही लोगों को आकर्षित करने वाली एक वैश्विक घटना बन गई है। इस साल फिनलैंड, गुयाना और दक्षिण अफ्रीका सहित 10 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल इस आयोजन में भाग ले रहे हैं और इसकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अपील को उजागर कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियां उड़ान, आवास और निर्देशित पर्यटन सहित विशेष कुंभ मेला पैकेज प्रदान करती हैं, जिससे यह अनुभव व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाता है। ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया प्रभावित लोग अपने अनुभव दुनिया के साथ साझा करते हैं और शानदार दृश्यों और व्यावहारिक कथाओं के साथ दर्शकों को आकर्षित करते हैं, जिससे महाकुंभ की वैश्विक पहुंच और बढ़ जाती है। मित्रों, हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रिभुजापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवा